एक दिन। एक महिला की जिंदगी में एक दिन बहुत अहमियत रखता है। एक दिन में कुछ ऐसा हो गुजरता है कि उसकी जिंदगी एकदम बदल जाती है, जैसा हुआ रेखा के साथ। बिहार की रहने वाली रेखा की शादी को 2 साल ही हुए थे कि एक दिन उसे पता चला कि उसके पति को कैंसर है। 6 महीने के अंदर ये भयंकर बीमारी उसे खा गई। उसका और उसके बच्चे का सहारा हमेशा के लिए छिन गया। उसके दूर के रिश्तेदार ने उसे बताया कि उसे दिल्ली में काम मिल सकता है, पैसे भी अच्छे मिलेंगे। और एक दिन ज्यादा पैसे कमाने की उम्मीद में रेखा दिल्ली आ गई। लेकिन उसे क्या पता था कि जिस आदमी पर भरोसा करके वो अपना घर बार और बच्चे को छोड़कर इतनी दूर जा रही थी, वो उसे कुछ रुपयों के लिए बेच देगा। जिस आदमी ने उसे खरीदा, उसने रेखा को वेश्यावृत्ति के बाजार में धकेल दिया। 6 महीने में उस बेचारी के साथ कितनी बार बलात्कार किया गया और कितनी बार उसे बेचा और खरीदा गया, वो खुद नहीं जानती। फिर एक दिन रेखा को मौका मिला और वो हिम्मत जुटाकर वहां से भाग निकली। उसने बेटियां की हेल्पलाइन पर हमें कॉल किया। तब से लेकर अब तक बेटियां एनजीओ उसके साथ है, जिसने मेडिकल सहायता के साथ उसे मनोवैज्ञानिक परामर्श भी दिलाया। जब रेखा थोड़ी सामान्य हुई, तब हमने उसे सिलाई और कढ़ाई के लिए प्रोत्साहित किया और एक कारखाने में उसकी नौकरी भी लगवा दी। इतना सब सहने के बाद आज रेखा अपने पैरों पे खड़ी है। इतना ही नहीं, जल्द ही वो अपने गांव जाकर अपने बच्चे को लाना चाहती है, ताकि अपने बच्चे को अच्छी परवरिश के साथ अच्छी शिक्षा भी दिला सके। रेखा अकेली नहीं है। ऐसी न जाने कितनी महिलाएं होती हैं जिन पर कई बार वक्त की मार पड़ती है, और एक दिन ऐसा आता है उनकी जिंदगी में दूर दूर तक अंधेरा छा जाता है, और फिर उनकी जिंदगी में उम्मीद की रोशनी बनकर आते हैं हम, बेटियां। हमारे एनजीओ की ये कोशिश रहती है कि ना सिर्फ उनकी आंखों के आंसू पोंछें, बल्कि उनका वो सहारा बने जो उन्हें इतना मजबूत बना दे कि हर मुश्किल और परेशानी का वो जम के मुकाबला कर सकें। आइए सुनते हैं ऐसी ही कुछ और महिलाओं की कहानी, जिन्हें हमने तब अपना साथ दिया जब इनके पास कोई नहीं था। गाजियाबाद में रहने वाली 31 साल की पिंकी के 3 बच्चे हैं। पति एक कारखाने में कारीगर था। एक दिन काम करते हुए चोट लगने से उसका हाथ खराब हो गया। इसके बाद घर के हालात बद से बदतर हो गए। इतनी गरीबी में बच्चों की परवरिश और पति की वजह से अस्पताल के चक्कर लगाते लगाते पिंकी पूरी तरह टूट गई। जब रिश्तेदारों तक ने मदद के नाम पे हाथ खींच लिए, उसने फैसला किया कि घर चलाना है तो अब उसे ही काम करना पड़ेगा। पहली बार घर की 4 दीवारी के बाहर निकली पिंकी खुशकिस्मत थी, क्योंकि उसने एक ऐसे घर में काम शुरू किया जहां बहुत भले लोग थे, जो उसकी आप बीती सुनकर उसे बेटियां एनजीओ के पास ले आए। और हमने उसका दाखिला एक व्यावसायिक शिक्षण संस्थान में करवाया, जहां उसने सिलाई, कढ़ाई और बुनाई के साथ साथ कपड़ों की रंगाई का भी कुशल प्रशिक्षण लिया। इन सब के साथ साथ हमने उसके पति के सही इलाज में भी सहायता की। आज पिंकी के पास खुद की सिलाई मशीन है, जिस पर कपड़े सिलकर उसका घर और बच्चों की पढ़ाई का खर्चा अच्छे से निकल जाता है। इतना ही नहीं, बेटियां उसके पति को तकनीकी प्रशिक्षण में भी मदद कर रहा है, और जल्दी ही वो भी एक कंप्यूटर शिक्षा केंद्र में काम शुरू करना चाहता है।
ऐसी ही एक किस्मत की मारी थी रानी। रानी जब दूसरी बार गर्भवती हुई तब उसकी बेटी सिर्फ 1 साल की थी। पति को शराब की इस कदर लत थी कि हर रोज वो नशे में धुत घर आता और रानी को खूब मारता था। यहाँ तक कि गर्भवती होने के बाद वो उसे एक बार भी डॉक्टर के पास जांच के लिए लेकर नहीं गया, ना ही उसे दवा के लिए पैसे दिए। एक दिन जब कमजोरी की वजह से रानी खाना नहीं बना सकी, तब उसके पति ने आव देखा न ताव, जो हाथ में आया उससे रानी को इतना मारा कि वो लहूलुहान हो गई। जब पड़ोस के लोग उसे अस्पताल लेकर गए, तब तक उसका गर्भपात हो चुका था। हमें बेटियां के नंबर पर उसके एक पड़ोसी ने फोन किया। जब हमारी टीम वहां पहुंची, उसकी हालत बहुत खराब थी। बेटियां ने उसके इलाज में मदद की और उसके पति को भी उसी समय आड़े हाथों लिया। रानी उन तमाम महिलाओं में से एक थी जिनको घरेलू हिंसा का शिकार होना पड़ता है, क्योंकि उनमें अपने हक के लिए आवाज उठाने का साहस नहीं होता। इसलिए बेटियां ने उसे प्रौढ़ शिक्षा के तहत पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। इतना ही नहीं, उसके पति को भी नशा मुक्तिकरण केंद्र में भेजा ताकि उसकी शराब की लत छूट जाए। बेटियां ने दोनों पति पत्नी को आपसी रिश्ते मधुर बनाने के लिए एक मनोवैज्ञानिक परामर्श भी उपलब्ध कराया। ऐसी कई औरतों की बेटियां ने मदद की है। लेकिन ये तो कुछ भी नहीं है। ऐसी न जाने कितनी औरतें रोज जुल्म का शिकार हो रही हैं। गरीबी, अशिक्षा, घरेलू हिंसा, महिलाओं की तस्करी, वेश्यावृत्ति, एसिड अटैक्स और न जाने कितने जुल्म, जिनके बारे में किसी को पता भी नहीं चलता। सबसे दुख की बात यह है कि जो लोग औरतों पे जुल्म करते हैं, वो ये भूल जाते हैं कि उन्हें पैदा भी एक औरत ही करती है। औरत बेबस तब होती है जब लोग उसे कमजोर बना देते हैं। उसे चाहिए थोड़ा हौसला और भरोसा, किसी ऐसी संस्था पर जो उसका हर कदम पर साथ दे। बुराई को रोकने के लिए उसकी जड़ तक जाना होगा। औरतों को पढ़ाना होगा, सक्षम बनाना होगा। हमें यकीन है कि ये केवल हमारी सोच नहीं, अनगिनत लोग भी यही चाहते हैं। ऐसे नेक काम करना जिनकी मदद से हमारे देश में महिलाओं के हालात में सुधार आ सके। अगर आप भी ऐसा सोचते हैं और इस नेक काम में साथ देना चाहते हैं, तो हमारी वेबसाइट www.betiyan.in पर दिए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। एक कदम बेटियां ने उठाया है। आइए हमारे साथ आप भी कदम मिलाइए। महिला सशक्तिकरण के लिए हमें आपका साथ चाहिए।